आपको बताऊंगी सिविल प्रोसीजर कोड के सेक्शंस के बारे में। आज मैं जुडिशरी की प्रिपरेशन कराऊंगी, यानी कि पीसीएसजे की प्रिपरेशन कराऊंगी। आपने मेरे साथ जो भी सेक्शंस है, पहले हम सेक्शन स्टार्ट करेंगे। सेक्शन से मेरे साथ याद करने हैं, तो आपको इसमें आपको डिटेल में नहीं जाना है, आपने खाली हेडिंग्स याद करनी है उनकी, क्योंकि जब आपको हेडिंग्स याद हो जाएंगी तो आपको जब उसको एक बार पढ़ोगे, उसके अंदर का जो उसका डेफिनेशन है एक बार पढ़ने पे ही आपको सारा क्लियर हो जाएगा। लेकिन हेडिंग्स रिमेम्बर होना जरूरी होता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम हेडिंग्स आज याद करेंगे। तो जो सेक्शन 1 to 8 है वो है प्रिलिमिनरी, प्रारंभिक के अंदर आता है सेक्शन 1 to 8 तक। तो सेक्शन 1 कहता है शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड एक्सटेंट, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और विस्तार। जो सेक्शन 2 है वो कहता है डेफिनेशंस के बारे में बताता है। तो सेक्शन 2 क्या है? डेफिनेशंस, परिभाषाएं। सेक्शन 3 है सुबॉर्डिनेशन ऑफ कोर्ट्स, यानी कि न्यायालय की अधीनस्थता, यानी कौन से न्यायालय किसके अंदर आते हैं ये बताता है सेक्शन 3। सेक्शन 4 सेविंग्स, व्यवृत्तियां क्या है, क्या सेविंग्स है, तो ये बताता है सेक्शन 4। सेक्शन 5 कहता है एप्लीकेशन ऑफ द कोर्ट टू रेवेन्यू कोर्ट, संहिता का राजस्व न्यायालय को भी लागू होना, ये कहता है सेक्शन 5। सेक्शन 6 कहता है पेक्यूनियरी जुरिडिक्शन, धन संबंधी अधिकारता, कोर्ट्स को धन संबंधी क्या अधिकारता है, क्या जुरिडिक्शन है, वे बताया गया है सेक्शन 6। सेक्शन 7 क्या कहता है? सेक्शन 7 कहता है प्रोविजनल स्मॉल कोर्ट, प्रांतीय लघुवाद न्यायालय। सेक्शन 7 प्रांतीय लघुवाद न्यायालय। सेक्शन 8 कहता है प्रेसिडेंसी स्मॉल कोर्ट, प्रेसिडेंसी लघुवाद न्यायालय। ये होता है हमारा प्रारंभिक क्लियर 1 to 8 सेक्शन तक। अब आते हैं पार्ट 1 है सूट इन जनरल। पार्ट 1 में भी सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है, यानी कि पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। न्यायालयों की अधिकारता और पूर्व न्याय, जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट एंड रेस्ट जुडिकेटा, जो कि रिलेटेड है सेक्शन 9 से लेके सेक्शन 14 तक। सेक्शन 9 कहता है कोर्ट टू ट्राई ऑल सिविल सूट्स अनलेस वार्ड, यानी कि जब तक कि वर्जित ना हो न्यायालय सभी सिविल वादों पर विचारणा करेंगे, ये कहता है सेक्शन 9। सेक्शन 10 क्या कहता है? वह कहता है स्टे ऑफ सूट, बात को रोक दिया जाना, ये कहता है सेक्शन 10। इसके अंदर की डेफिनेशंस हम पढ़ेंगे बाद में, लेकिन अभी हमने हेडिंग्स याद करनी है। अगर हेडिंग्स रिमेम्बर हो गई तो उसके बाद उसका जो मर्म है वह एक बार पढ़ने पे याद हो जाएगा। अब है सेक्शन 11, वो है रेस्ट जुडिकेटा, पूर्व न्याय। सेक्शन 11। 12 है वार टू फर्दर सूट, अतिरिक्त वाद का वर्जन, ये है सेक्शन 12। सेक्शन 13 है विदेशी निर्णय कब निश्चायक नहीं होगा, फॉरेन जजमेंट नॉट कंक्लूसिव, यानी कि जो फॉरेन कोर्ट्स के जो निर्णय है वह कब निश्चायक नहीं होंगे, ये बताता है सेक्शन 13। सेक्शन 14 क्या कहता है? कहता है प्रिजम्पशन एज टू फॉरेन जजमेंट, विदेशी निर्णय के बारे में उपधारणा, ये बताता है सेक्शन 14। ये हो गया हमारा 9 to 14 जो है न्यायालय की अधिकारता और पूर्व न्याय से रिलेटेड। अब आते हैं बात करने का स्थान, यानी कि प्लेस ऑफ सुइंग, यानी कि बात करने का क्या प्लेस होगा, कहाँ बात किया जाएगा, कहाँ केस किया जाएगा, इसके बारे में बताता है सेक्शन 15 से लेके सेक्शन 25 तक की बात कहाँ संस्थित किए जाएंगे। तो सेक्शन 15 कहता है वह न्यायालय जिसमें बात संस्थित किया जाए, कोर्ट इन विच सूट टू बी इंस्टीट्यूटेड, ये कहता है सेक्शन 15। सेक्शन 16 क्या कहता है? वादों का वहां संस्थित किया जाना जहां विषय वस्तु स्थित है।
सूट टू बी इंस्टीट्यूट वेयर सब्जेक्ट मैटर इंस्टीट्यूट। अब आते हैं सेक्शन 17 जो कहता है सूट फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी इंस्टीट्यूट विद इन जुरिडिक्शन ऑफ डिफरेंट कोर्ट्स। विभिन्न न्यायालयों की अधिकारता के भीतर स्थित स्थावर संपत्ति के लिए वाद, ये कहता है सेक्शन 17। सेक्शन 18 कहता है जहां न्यायालयों की अधिकारता की स्थानीय सीमाएं अनिश्चित हैं, निश्चित नहीं है, वहां बात की संस्थित करने का क्या स्थान होगा, ये बताता है सेक्शन 18। सेक्शन 19 क्या कहता है, वह कहता है शरीर या जंगम संपत्ति के प्रति किए गए दोषों के लिए प्रतिकर के लिए बात। सूट फॉर कंपनसेशन फॉर रॉन्ग्स टू पर्सन और मूवेबल्स। अब आते हैं सेक्शन 20 जो कहता है अन्य वाद वहां संस्थित किए जा सकेंगे जहां प्रतिवादी निवास करते हैं या व्याध हेतुक पैदा होता है। अदर सूट टू बी इंस्टीट्यूट वेयर डिफेंडेंट राइट और कॉज ऑफ एक्शन अराइज। ये है सेक्शन 20। सेक्शन 21 अधिकारता के बारे में आक्षेप, ऑब्जेक्शन टू जुरिडिक्शन, ये कहता है सेक्शन 21। सेक्शन 21A, सेक्शन 21A कहते हैं वाद लाने के स्थान के बारे में आक्षेप पर डिक्री को अपास्त करने के लिए वाद का वर्जन। वार ऑन सूट टू सेट असाइड डिक्री और ऑब्जेक्शन एज टू प्लेस ऑफ सुइंग, ये कहता है सेक्शन 21A। अब आते हैं सेक्शन 22। सेक्शन 22 कहता है जो वाद एक से अधिक न्यायालयों में संस्थित किए जा सकते हैं उनको अंतित करने की शक्ति, ये कहता है सेक्शन 22। सेक्शन 23 क्या कहता है किस न्यायालय में आवेदन किया जाए, टू व्हाट कोर्ट एप्लीकेशन लाइज। सेक्शन 24, सेक्शन 24 क्या कहता है अंतरण और प्रत्याहरण की साधारण शक्ति, जनरल पावर टू ऑफ ट्रांसफर एंड विड्रॉल। सेक्शन 25 कहता है वादों आदि के अंतरण करने की उच्चतम न्यायालय की क्या पावर है, क्या शक्ति है, पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू ट्रांसफर सूट्स एक्स्ट्रा। ये आता है हमारा सेक्शन 25 तक। सेक्शन 25 यानी कि सेक्शन 15 टू 25 जो है वाद करने के स्थान के बारे में बताता है। अब आते हैं नेक्स्ट जो है वादों का संस्थित किया जाना, इसमें ओनली वन सेक्शन है, वो है 26 वादों का संस्थित किया जाना, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स। अब आते हैं जो है पार्ट सम्मन एंड प्रकटीकरण, ये सेक्शन 27 से सेक्शन 32 तक है। पहला है 27 प्रतिवादियों को सम्मन टू डिफेंडेंट्स। उसके बाद है 28 है जहां प्रतिवादी किसी अन्य राज्य में निवास करता है वहां सम्मन की तामील, सर्विस ऑफ सम्मन वेयर डिफेंडेंट राइट इन अनदर स्टेट। 29 कहता है विदेशी सम्मनों की तामील कैसे की जाएगी, सर्विस ऑफ फॉरेन सम्मन्स, ये कहता है 29। 30 क्या कहता है, सेक्शन 30 कहता है प्रकटीकरण और उनके सदस्य बातों के लिए आदेश करने की शक्ति, पावर टू ऑर्डर डिस्कवरी एंड द लाइक, ये कहता है सेक्शन 30। सेक्शन 31 साक्षियों को सम्मन टू विटनेस। सेक्शन 32 जो है व्यतिक्रम के लिए शास्ति, पेनल्टी फॉर डिफॉल्ट। ये हो गया 27 से 32 तक सम्मन और प्रकटीकरण, सम्मन एंड डिस्कवरी के बारे में। अब आते हैं निर्णय एंड डिक्री, जजमेंट एंड डिक्री के बारे में है ओनली वन सेक्शन 33। जजमेंट एंड डिक्री के बारे में सेक्शन 33 में बताया गया है। अब आते हैं ब्याज यानी कि इंटरेस्ट जो है ओनली वन सेक्शन 34 सेक्शन में बताया गया है इंटरेस्ट के बारे में। अब आते हैं खर्चे, कोस्ट के बारे में, तो सेक्शन 35 से 35B तक बताया गया है कोस्ट के बारे में, खर्चों के बारे में। 35 कहता है सेक्शन खर्चों के बारे में, कोस्ट। 35A मिथ्या या तंग करने वाले दावों और प्रतिरक्षाओं के लिए प्रतिक्रियात्मक खर्चे।
कंपल्सरी कॉस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉल्स एंड वैक्सीनेशन क्लेम्स और डिफेंस। अब आते हैं 35B जो कहता है विलंब कारित करने के लिए खर्चा, कॉस्ट फॉर कॉजिंग डिले। ये आ गया हमारा पार्ट 1 जो कि है सेक्शन 9 से लेके सेक्शन 35B तक। ये है पार्ट 1 में जो है सूट इन जनरल से रिलेटेड है, इसमें बताया गया है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ऐसे ही आपको रिमेम्बर कराऊंगी, याद कराऊंगी कि आप इसका प्री जो PCSJ का प्री है